बहुत ही रोचक कहानी पंच परमेश्वर पढ़ाएंगे। देख रहे हैं ना आप, ये कहानी है पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। दो दोस्त थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। आइए, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे। दोनों में बड़ी ही गाढ़ी मित्रता थी। दोनों की साझे में ही खेती होती थी, लेन देन होता था। दोनों की मित्रता ये नहीं कि बड़े होकर थी, बचपन से ही दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। ये है अलगू चौधरी और ये है जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की एक खाला भी थी। जुम्मन शेख की एक खाला भी थी और खाला थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। खाला के पास थोड़ी सी जायदाद थी। क्योंकि खाला का कोई नहीं था तो खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। और जब तक जुम्मन शेख की खाला ने रजिस्ट्री नहीं की, तब तक खाला की जुम्मन शेख ने बहुत आवभगत की, बहुत स्वादिष्ट पदार्थ, मेवे, मिठाइयाँ खिलाईं। और जैसे ही रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री की मोहर लगी, तो खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी थी जिसका नाम करीमन था। करीमन खाला को रोटियां देने के साथ साथ कड़वी कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी। और जुम्मन शेख भी अब खाला के प्रति निठुर हो गए थे। कुछ दिन खाला ने सब कुछ सुना, सब कुछ सहा, लेकिन अब खाला से बर्दाश्त नहीं हुआ। खाला ने जुम्मन से कहा, जुम्मन, बहुत हो गया, मैं रो धोकर काम चला रही थी, लेकिन बेटा अब तेरे साथ मेरा निभाह नहीं होगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग से खा पका लूंगी। जुम्मन ने गुस्से में कहा, रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं? खाला बिगड़ गई, खाला को गुस्सा आ गया। खाला बोली, ठीक है, पंचायत करो। जुम्मन बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात की ये खटपट पसंद नहीं है। क्या हुआ? पंचायत एक दिन पेड़ के नीचे बैठी। जुम्मन शेख ने पहला ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए। पंचो, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने रो धोकर का समय काटा, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। ना रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम्हें कुछ राह दिखाओ, मैं पंचों की बातें सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, तो मैं कहती हूँ कि अलगू चौधरी को ये मानता है, अलगू चौधरी को तो अपना दोस्त मानता है, मैं उसी को अपना सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, खुश हो गए और बोले, चलो चलो, अलगू चौधरी ही हमारा पंच है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन, हम तुम दोनों पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम हमारे दोस्त नहीं हो। हमारी निगाह में खाला और तुम दोनों बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई भी तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे, अलगू तो अलग ही बोल रहे थे। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन सब सोच रहे थे। अलगू ने फैसला सुना दिया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। हाँ, यही हमारा फैसला है। खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री को रद्द समझा जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू को फैसले को सभी लोग प्रशंसा करने लगे। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वह इस ताक में थी किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर प्राप्त हो। जुम्मन रात दिन अलगू से बदला लेने की सोचने लगा और एक दिन ऐसा मौका जल्दी हाथ आया।
अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लेकर आए। अकस्मात ही इस जोड़ी में से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेदने, ना चारे की फिक्र ना पानी की। एक दिन 3-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ लाद दिया और बैल पर जोर लगाया और वो आधे रास्ते में धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तो साहू साइन दोनों ही झल्ला पड़ते। कहते मुर्दा बैल किस काम का है, उस पर दाम मांगने चले हैं। लोगों ने साहू जी को समझाया, जो कुछ तय किया है उसे स्वीकार करो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर दी। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोली, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जी भर के टलना भी मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि वो बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है जिस उससे कठिन परिश्रम लिया गया और दान चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले नहीं समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने कहा, पंच परमेश्वर की। अलगू चौधरी थोड़ी देर बाद जुम्मन और अलगू के पास आए और गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई और इस तरह से कहानी समाप्त हुई। तो बच्चों, पंच परमेश्वर की